तो आज हम बात करेंगे वार्डरोब डिजाइन्स के बारे में। मटेरियल कौन सा ले, फिनिशेस कौन सी ले, किस तरह से हम वार्डरोब को डिजाइन करें, अंदर से हम वार्डरोब में सेक्शंस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग बनाए या हिंज वार्डरोब के साथ हम जाएं। बेसिकली वार्डरोब को हमें कैसे बनाना है डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलएसडी डिजाइन स्टूडियो। तो आज हम दो ही वार्डरोब्स के बारे में बात करेंगे, हिंज और स्लाइडिंग वार्डरोब। जो वॉक इन वार्डरोब्स वगैरह होती है उनके बारे में आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जो हिंज वार्डरोब होती है वो सबसे बेसिक वार्डरोब होती है जो हमने भी आज तक हमेशा से देखी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेंटेनेंस फ्री है, ज्यादा केयर की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और ड्यूरेबल भी होती है। और जो हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब्स है उनके अंदर सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अगर हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, रूम काफी हमारा छोटा है, उस कंडीशन के अंदर स्लाइडिंग वार्डरोब सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आती है। जैसे कि हमारा जो बेड है और जो वार्डरोब है दोनों के बीच का स्पेस जो है वो अगर 2 फीट भी है तो भी चल जाएगा स्लाइडिंग वार्डरोब के साथ। पर हिंज वार्डरोब जो होती है उसमें ये चीज नहीं चलेगी। हमें एटलीस्ट 30 to 36 इंचेस का स्पेस तो एटलीस्ट रिक्वायर होता ही है। हमारा रूम का साइज छोटा है, स्पेस की कमी है, उस कंडीशन में स्लाइडिंग वार्डरोब सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस कुछ ऑक्यूपाई नहीं करते। बस स्लाइडिंग वार्डरोब्स में आप फिटिंग्स जो यूज करोगे वो आप जरूर ब्रांडेड लेना, उसके अंदर आप लोकल फिटिंग्स के अंदर बिल्कुल मत जाना। इसके बारे में आगे डिटेल डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी का कौन सा फिटिंग आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं वार्डरोब्स को हमें डिजाइन किस तरह से करना है, प्लान कैसे करना है हमें इंटरनली वार्डरोब को। तो देखो, वार्डरोब तो जब भी आप अंदर से डिजाइन करो, कभी भी आप किसी वार्डरोब को, किसी का आपने वार्डरोब देखा है, आपके कारपेंटर ने अगर आपको कोई डिजाइन सजेस्ट कर दिया उसके अकॉर्डिंग आप अपना वार्डरोब बिल्कुल डिजाइन मत करना, क्योंकि सबके पास स्पेस तो लिमिटेड होता है। पर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा वार्डरोब बनाना है। जैसे कि हमारी वार्डरोब के अंदर जो हैंगिंग स्पेस है वो हमें कितना बड़ा चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास हैंग करने के लिए कितने ज्यादा ड्रेसेस हैं, या अभी आपके पास कम है, इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो वो चीज भी आपको देख के चलना है। और जो हाइट होगी जो हमारे हैंगिंग स्पेस की, वो हमें कितनी लेनी है, वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि आपके पास जो ड्रेसेस है उनकी हाइट कितनी है। ऐसी ड्रेस है जो काफी लॉन्ग है, कोई लॉन्ग कोट वगैरह है, तो उन्हें हैंग करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हैंगिंग स्पेस को प्लान करना है। कई लोगों को जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके रखना ज्यादा पसंद होता है रादर देन हैंग करना, तो उस कंडीशन में हमें ओपन शेल्फ्स कितनी प्रोवाइड करनी है वो चीज भी हमें उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होगी। अब ओपन शेल्फ हम प्रोवाइड करें या फिर हम ड्रॉर्स प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम ड्रॉर्स के साथ जाते हैं ओपन शेल्फ ना देकर, तो ड्रॉर्स के अंदर हमें जो हमारे फोल्डिंग क्लॉथ्स हैं उन्हें एक्सेस करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हालांकि हमारी वार्डरोब की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। तो वो आपको देखना है कि आपका बजट कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर वो चीज प्लान करनी है। जैसे कि हमारा हैंगिंग स्पेस आ गया, साइड के अंदर हमने छोटे शेल्फ्स प्रोवाइड कर दिए, 2 से 4 हमने ड्रॉर्स प्रोवाइड कर दिए बेसिक, क्योंकि उनकी तो रिक्वायरमेंट एटलीस्ट सबको होती है। और उसके बाद जो हमारा नीचे स्पेस बचता है उसमें हम ओपन शेल्फ दे सकते हैं, या हमें ड्रॉर्स की रिक्वायरमेंट है ताकि चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज हो, ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो, तो उस कंडीशन में हम ड्रॉर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। या ऐसे हमारे कोई क्लोथ्स हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि डस्ट लगे पर हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज भी करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप ऐसे ड्रॉर्स भी बना सकते हो जिसमें डस्ट इजीली एंटर ना करे। तो जो सबसे हमारा बॉटम वाला स्पेस बचता है उसके अंदर हम फुटवेयर्स के लिए एक स्पेस प्लान कर सकते हैं। कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास काफी ज्यादा हैंडबैग्स होते हैं, तो उसके लिए हम उन्हें एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड स्पेस चाहिए होता है। ये सारी चीजें आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। आपको देखना है कि आज आपको अपने वार्डरोब के अंदर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को प्लान करो। ये सब चीजें आपको तब ध्यान रखनी है जब आप खुद से अगर अपना घर डिजाइन कर रहे हो, अपना वार्डरोब डिजाइन कर रहे हो। अब अगर हम बात करें वार्डरोब का डेप्थ हमें कितना लेना है, तो 24 इंचेस स्टैंडर्ड है। उससे कम अगर आप जाओगे तो जो हमारा हैंगर होता है उसमें हमें इश्यूज आ सकते हैं, हालांकि उसके भी सॉल्यूशन होते हैं। इन जनरल हम बात करें तो 24 इंचेस सफिशिएंट स्पेस होता है, उससे कम में मत जाना, और उससे ज्यादा तो जाने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, क्योंकि अगर हमने ज्यादा डीप वार्डरोब अगर हमने बना दिया तो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता, उसे पीछे एक्सेस करना इतना ईजी नहीं होता। अब वार्डरोब की हाइट हमें कितनी लेनी है, तो जो हमारा डोर की हाइट है हमें एटलीस्ट उतनी हाइट तो लेनी ही लेनी है। जैसे कि मान लो अगर आपकी डोर की हाइट 7.5 फीट या 8 फीट की है, तो उतनी हाइट का हमें वार्डरोब प्रोवाइड करना है। सेम लेवल पे होना चाहिए आपके डोर से, उससे कम बिल्कुल मत लेना। 8 फीट का अगर हमने वार्डरोब बना दिया तो हैंगर भी क्या हम इतना ऊपर इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल नहीं। हैंगर को आप जो स्टैंडर्ड साइज है उसी पर इंस्टॉल करो, और फिर जो ऊपर स्पेस बचेगा उसमें आप ओपन शेल्फ प्रोवाइड कर सकते हो वार्डरोब के अंदर ही। और उसके बाद भी अगर कोई स्पेस ऊपर बचता है तो उस पर हम लॉफ्ट तो डिजाइन कर ही सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, जो भी आप वार्डरोब बनाओ उसके पीछे वार्डरोब और जो हमारी वॉल होगी उसके बीच में हमें एक पीवीसी शीट जरूर लगानी है, ताकि वॉल में कभी भी कोई मॉइस्चर आता है तो वो हमारी वार्डरोब कैच ना करे। वार्डरोब की लाइफ के लिए काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट आप कोई भी घर के अंदर वॉल पैनलिंग वगैरह कर रहे हो तो बीच में एक पीवीसी शीट जरूर प्रोवाइड करना। अब अगर आप अपनी वार्डरोब को अगर बहुत ज्यादा बजट में भी अगर प्लान करते हो तब भी आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है
कि आज के टाइम पर तो वार्डरोब के अंदर लाइट्स तो प्रोवाइड करना ही करना, प्रोफाइल लाइट प्रोवाइड करो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी प्रैक्टिकल लाइट है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसे लगा रहे हैं, प्रैक्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल निकल के आती है। और सेंसर्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो हमारे फ्रिज के जो स्विचेस आते हैं ये आप इंस्टॉल करो, ये इनफैक्ट जो हमारे स्लाइडिंग वार्डरोब्स होते हैं उनमें भी इंस्टॉल हो जाते हैं। बस उन्हें तरीके से हमें इंस्टॉल करना है, दिखने नहीं चाहिए, अगर दिखेंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। ट्राई करो जितना छिपा सको, प्रोफाइल लाइट को ऊपर की तरफ लगाओ, जिसमें जब भी अगर आप कोई ड्रॉर्स भी ओपन करते हो तो उनके अंदर भी प्रॉपर लाइटिंग हमें देखने को मिलेगी। अब साइड में लाइट्स लगाना तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब हमने बॉटम में जितनी भी शेल्फ्स है वो ओपन शेल्फ्स प्रोवाइड किए। ड्रॉर्स हमने अगर प्रोवाइड नहीं किए तो साइड में लाइट लगाना ज़्यादा यूजफुल निकल के आता है, ताकि हमारे हर शेल्फ के अंदर भी लाइटिंग हमें प्रॉपर मिले। अब हम हार्डवेयर फिटिंग्स की बात करें तो स्लाइडिंग वार्डरोब में आप नॉन ब्रांडेड में ना जाने का रीजन ये है कि नॉन ब्रांडेड जो फिटिंग्स होती है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ बता सकता हूँ कि वो इतनी रिलायबल नहीं होती, कुछ साल बाद आपको दिक्कत दे सकती है। अगर आपको एक आइडिया दूं मैं, तो अगर 8 फीट की अगर हमारी वार्डरोब है तो उसके अंदर हमारे जो स्लाइडर्स हैं वो मैक्सिमम 2 आने वाले हैं, तो वो आपको अराउंड 3500 के अप्रोक्स लगभग इस रेंज में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो शटर्स में एक बहुत बड़ा इशू जो निकल के आता है वो है बेंडिंग का, वो फिर चाहे हिंज वार्डरोब हो या फिर स्लाइडर्स हो, दोनों में ये इशू देखने को मिलता है कि जो हमारे शटर्स हैं वो बेंड कर जाते हैं। अब वो क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं उनके, काफी सारे, क्योंकि एक सिंगल रीजन नहीं है उस चीज का, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। वैसे अगर वो सिचुएशन है तो आप जो अपने शटर्स हैं उनके पीछे इस तरह से स्ट्रेटनर्स आते हैं वो इंस्टॉल करवा सकते हो, तो जो भी बेंडिंग के इश्यूज आते हैं वो आपके रिजोल्व हो जाएंगे, इससे आप इस तरह से बच सकते हो। अब हम बात करें वार्डरोब किस मटेरियल के अंदर हम बना सकते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो मटेरियल है वो है प्लाईबोर्ड। प्लाईबोर्ड भी हमें कौन सा लेना है, या तो BWP ग्रेड का या BWR ग्रेड का हमें प्लाईबोर्ड यूज में लेना है। बॉइलिंग वाटर प्रूफ या बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, इनमें से भी कौन सा बेटर होता है, वो होता है BWP, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। तो आप स्ट्रक्चर आप प्लाईबोर्ड में बनाओ और जो हमारे शटर्स होंगे उन्हें आप ब्लॉक बोर्ड में बनाना है, वो प्लाईबोर्ड में नहीं बनते। अब अगर हम अदर मटेरियल्स की बात करें वो है HDHMR, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। HDHMR से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो अपनी वार्डरोब का, जो हमारा कारकेस होता है, और जो शटर्स होंगे वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। पर अगर हम बात करें ज़्यादा बेटर मटेरियल कौन सा है, तो मैं प्लाईवुड को ही प्रेफर करूंगा रादर देन HDHMR के साथ जाने में, पर इसको आप सेकंड बेस्ट मटेरियल कंसिडर कर सकते हो। स्ट्रक्चर हमने प्लाईवुड में बना लिया और जो शटर्स है हमारे वो HDHMR में बना लिए, क्योंकि कुछ कंडीशन में हम डिजाइन में आगे बात करेंगे कि कहाँ पर हम HDHMR के शटर्स बेटर निकल के आएंगे। नेक्स्ट मटेरियल की बात करें तो है MDF, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। इसको तो आप यूज मत करना कहीं भी, स्ट्रक्चरली आप कहीं भी इसको यूज मत करो। इसको आप बस एक कंडीशन में यूज में ले सकते हो कि जो हमारे शटर्स होंगे उसके अंदर अगर कोई डिजाइन निकल रहा है, डिजाइन एलिमेंट के अंदर हमें इसे यूज में लेना है, तो वहां आप इसको यूज में ले सकते हो, उसके अलावा इसको अवॉइड करना। नेक्स्ट मटेरियल है सॉलिड वुड। सॉलिड वुड में अगर आपको वार्डरोब बनाना है, स्ट्रक्चर तो मत बनाना, कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको ऑनलाइन इस टाइप का कोई वार्डरोब बनाना है तो सिचुएशन अलग है, वरना तो स्ट्रक्चर तो आप प्लाईवुड में बनाओ, जो शटर्स हमारे होंगे वो आप सॉलिड वुड में बना सकते हो। नेक्स्ट मटेरियल है पार्टिकल बोर्ड्स। अब जो IK का भी जो इनफैक्ट मेजॉरिटी फर्नीचर होता है वो पार्टिकल बोर्ड से बना होता है, पर उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई फर्नीचर चाहिए, आप लॉन्ग टर्म का प्लान करके चल रहे हो, तो उस कंडीशन में वो इतने ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होते, इतनी अच्छी उनकी लाइफ नहीं होती, तो उनको आप अवॉइड करना। तो वार्डरोब हमें किस मटेरियल से बनाना है ये बात हमारी हो गई। इसके बाद हम बात करें कि वार्डरोब हमारा दिखने में कैसा लगेगा, बाहर से हम वार्डरोब को कैसे डिजाइन करें, अब उसकी बात करते हैं। तो हम मटेरियल वाइज बात करेंगे, किस मटेरियल को हम कैसे यूज में ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल्स है आज के टाइम पर, तो हम सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स की बात करेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज में आते हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। और अगर आप खुद से भी अगर अपना वार्डरोब डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके लिए भी वो ईजी होगा उन मटेरियल को सोर्स करना। इंडियन मॉडर्न वे में एक वार्म फीलिंग के साथ आपको कोई वार्डरोब डिजाइन करना है तो आप सॉलिड वुड में जाओ या फिर वीनियर के साथ आप जा सकते हो। अब इनके अंदर आपका ध्यान रखना है कि इनके ऊपर जो पॉलिश होगी, या तो मेलामाइन पॉलिश होती है या PU पॉलिश, वो आप इसके ऊपर करवा सकते हो, पर प्रेफरेंस मेरा यही रहेगा, मेलामाइन के साथ आप मत जाओ, आप PU पॉलिश इसके ऊपर कराओ, सबसे ज्यादा अच्छा लुक उसी के अंदर निकल के आने वाला है। उसमें भी 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं PU पॉलिश के अंदर, या तो आप मैट पॉलिश करवा सकते हो या ग्लॉस के अंदर जा सकते हो, और डिजाइन्स जो है वो काफी अच्छे इनके अंदर भी बहुत प्यारे डिजाइन निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है लेमिनेट। अब लेमिनेट्स जो है जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, हर तरह के आज भी लेमिनेट्स की इतनी अच्छी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है कि जैसा चाहे वैसा डिजाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, फिर चाहे बजट में हो या हम थोड़ा प्रीमियम साइड में भी जाएं तो काफ़ी अच्छे डिजाइन के अंदर बन सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस की मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पर, अगर मैं कलर सजेस्ट करने लगा तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। कलर मैंने अगर रेकमेंड कर दिया उसके हिसाब से अगर आपने अपना वार्डरोब डिजाइन कर लिया, बाकी फर्नीचर फिर उस कोऑर्डिनेशन में नहीं चला आपके रूम का, तो फिर वो पूरा का पूरा डिजास्टर होगा। आप पूरा का पूरा एक कलर थीम डिसाइड करो अपने रूम का, मैक्सिमम 3 कलर होने चाहिए, उसके ऊपर मत जाना। बेसिकली इसके अंदर 60-30-10 का रूल चलता है किसी भी स्पेस को डिजाइन करने के लिए कलर्स के अंदर, तो उसको आप फॉलो करो। ये इनफैक्ट मैंने कलर के ऊपर एक वीडियो बनाया था काफी टाइम पहले, उसके अंदर ही मैंने एक्सप्लेन किया।
अब लेमिनेट्स के अंदर जो है आपको जो भी लेमिनेट आप सेलेक्ट करोगे वो 1 mm से कम का बिल्कुल नहीं लेना। जो भी हमारे वार्डरोब के एक्सटीरियर में इंस्टॉल होगा, जो हमारे वार्डरोब के इंटीरियर में इंस्टॉल होगा, उसमें आप 0.8 mm के अंदर जाना। बाहर जो भी होगा उसमें मिनिमम 1 mm का लेमिनेट आपका जरूर होना चाहिए। लेमिनेट्स के अंदर आज के टाइम पर फ्लूटेड लेमिनेट्स भी आ चुके हैं। जो आपको कुछ लूवर्स वाला लुक चाहिए तो वो आप लेमिनेट्स के अंदर भी आप काफी ज्यादा कम कॉस्टिंग के अंदर, ये अप्रोक्स 1.25 mm के लगभग के होते हैं थिकनेस में, और इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे डिजाइन निकल के आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक्रेलिक शीट्स की, तो अगर आपको ग्लास लाइक फिनिश चाहिए, बहुत ज्यादा प्रीमियम फिनिश चाहिए, क्योंकि एक्रेलिक थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो आप एक्रेलिक के साथ जाओ अगर आपको कुछ ग्लास लाइक फिनिश चाहिए तो। और एक्रेलिक के अंदर भी आज के टाइम पर आपको फ्लूटेड एक्रेलिक शीट्स भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ जाना है तो वहां पर इन्हें बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही आता है, वो है पेंट का। पेंट में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम पीयू करवाएं या डुको करवाएं। अगर आपको बजट में जाना तो आप डुको करवाओ, उसकी लाइफ भी थोड़ा कम होती है, 5 से 7 साल आपकी इसकी लाइफ चलेगी, उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती पीयू के कंपैरिजन में। पीयू सबसे बेस्ट पेंट है और पीयू की लाइफ सच में बहुत ज़्यादा होती है, और आपने अगर इसको ठीक से मेंटेन किया तो ये आराम से आपको 10 से 15 साल भी सर्व कर देगा। तो इस टाइप का अगर आपको डिजाइन चाहिए तो पीयू बनवाओ। पीयू में जो मेरी पर्सनल फेवरेट जो फिनिश है वो मैट ही रहती है। और आज के टाइम पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मटेरियल है वो 2 हैं, रेटन मीन्स जो केन है और लूवर्स। अब रेटन की जो हम बात करें तो उसके अंदर भी काफी अच्छे डिजाइन निकल के आ जाते हैं। बस में आप एक चीज याद रखना, अगर आपको बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जो हमारी केन होगी इसको आप 2 ग्लासेस के बीच में सैंडविच करके लगवाओ। और जो लूवर्स हैं, अगर आप लूवर्स के अंदर जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि वार्डरोब में अगर आप लोअर्स यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा बारीक होने चाहिए, काफ़ी छोटे होने चाहिए, इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, डेप्थ ज़्यादा होती है, उनके साथ आप वार्डरोब में मत जाना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। मिनिमल जो लोअर्स हैं उनके साथ आप जाओ, काफ़ी अच्छा लुक उनका निकल के आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस एंड प्रीमियम डिजाइन के साथ जाना है तो आप या तो लेदर यूज़ करो। लेदर भी आज के टाइम पे काफ़ी यूज़ होने लगे हैं शटर्स के ऊपर, स्पेशली जो हमारे हिंज वार्डरोब्स होते हैं उनमें। और सेकंड ऑप्शन है ग्लास के साथ जाना। जो टिंटेड ब्लैक ग्लास हैं उनके ऊपर मैट ब्लैक जो एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग है उनके साथ आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छे वार्डरोब्स निकल के आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर मुझसे कुछ चीज़ अगर इसमें मिस हो गई है या अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके रिप्लाई टाइम पर करने का। और हर वीक ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।